हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने कल जो अपनी रिसेंटली वीडियो पोस्ट की थी 10 EMA के ऊपर, भाई वो किस किस को समझ में आया और किसके समझ में नहीं आया, कमेंट में जरूर करके बताना। और अगर अभी तक वही बेसिक, अगर अभी तक किसने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, फ्री में ओपन हो रहा है, लिंक डाल के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो और ओपन कर लो। और आज है मंडे, देखते हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे क्या बनता है। चलो, ये है निफ्टी का चार्ट और टाइम फ्रेम लगा रखा है 5 मिनट का, तो मैं पहले दिखा दूंगा आपको। तो ये देखो, ये है कल की क्लोजिंग 19,400, 19,437 की। और ये है आज की ओपनिंग, आज की ओपनिंग है 19,534 पे। ठीक है, आज की ओपनिंग। तो मार्केट ओपन हो गैप अप होने के बाद मार्केट सीधे डाउन ट्रेंड पे आता गया, सीधे। देखो कुछ भी सीधे नहीं, मतलब सीधे मार्केट नीचे नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद हमने यहाँ पे इस जोन में एक भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि वो हमारे समझ में नहीं था, तो हमने इस जोन में एक भी ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, वैसे करने को तो मैं इसके इस मूवमेंट पे कर देता, इस पर कैंडल स्टिक पैटर्न पे, पर मैंने क्या नहीं मिला कि भाई रहने दो अभी। जब तक तुम कॉन्फिडेंसली श्योर नहीं हो तब तक ट्रेड में हाथ मत देना। ठीक है, बेफालतू में हमको हाथ दे और ट्रैप में फंसे तो हमको वो तो नहीं करना। उसके बाद ये, अगर आप 10 EMA के बिहार पे ट्रेड लोगे तो देखो आपको ट्रेड यहाँ से मिलती, इस कैंडल का ब्रेकडाउन मिला और ट्रेड हमें यहाँ से मिल जाती। ठीक है, पर छोटा टारगेट रहता। और आज था मंडे, तो भाई आज होता जाइए कि साला आज टारगेट, पता है आज के टाइम पर प्रीमियम नहीं, प्रीमियम बहुत ही कम मिलता है यार। पता नहीं कब मिलता है, आप बताना। शायद मुझे लगता है ऐसा, आप बताना कि मंडे को प्रीमियम मिलता है नहीं मिलता है। तो बाकी बात, फिर मार्केट एक छोटे जोन में रही, मतलब एक उसी जोन में घूमती रही। देखो देखो, तो हमने इस मूवमेंट पे एक ट्रेड लिया, और कमेंट में बताना इस कैंडल को क्या बोलते हैं जिस मूवमेंट में मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, हमने यहाँ से एंट्री बनाई और हमने यहाँ पे टारगेट लिया, निकल गया हम लोग। एकदम सिंपल ट्रेड ली निफ्टी की, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं और ज़्यादा कुछ था नहीं मार्केट के अंदर। आज मेरे समझ में नहीं आया, तो एक ही ट्रेड ली इसके अंदर। तो आज की ट्रेड तो ये थी। अब चलते हैं हम लोग अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, टाइम फ्रेम 5 मिनट का। तो इसमें दिखाता हूँ आपको। ये थी कल की, ये थी फ्राइडे क्लोजिंग 444,111। ठीक है, और ये थी आज की ओपनिंग 44666 के आसपास। ठीक है, आप ये देखो आज की ओपनिंग थी। मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद मार्केट सीधे नीचे, हमने ट्रेड नहीं लिया। मैंने यार देखो, अब मैं बताऊँ मैंने ट्रेड कहाँ लिया था। मैंने इस मोमेंट पे ट्रेड लिया, मुझे लगा एक इतनी बड़ी कैंडल दिखी, इस कैंडल ने, इस अकेली सिंगल कैंडल ने इन दो के कैंडल को ब्रेक कर दिया अकेली ने। तो भाई मुझे लगा कि मार्केट बुलिश हो चुका है, बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये ट्रैपिंग थी। और मैंने यहाँ से एंट्री में थी अपने ऊपर के लिए, और मेरा इसमें एक छोटा सा ऐसा हिट हो गया। देखो, अब ये बताओ, अगर आप यहाँ होते तो आपको क्या लगता, ये एंट्री सही थी या गलत थी? मंडे को यार होता जाइए, कभी भी एंट्री बनाओ कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है उसके अंदर। अब तो प्राइस डिक होता रहेगा या प्रीमियम सही से नहीं मिलता। तो मार्केट से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल दी जिसने दो कैंडल की बिग को ब्रेक कर दिया, और तीसरी की हाफ। तो भाई मुझे लगा कि भाई बायर एक्टिव हो चुके हैं इस समय, और होप कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। लेकिन मैंने यहाँ एंट्री बनाई और यहाँ से सीधे ट्रैप नीचे की, और अपना एक छोटा सा ऐसा हिट हो गया। अगर मैं इस कैंडल को देख के ट्रेड लेता तो मेरा ऐसा हिट नहीं होता, पर मैंने, होता है यार ट्रेडिंग में सबके साथ इसे होता है। तो यहाँ से अपना ऐसा लेट हुआ। अब चाहता तो मुझे एक ट्रेड यहाँ मिल रही थी इस मोमेंट पे, यहाँ भी ट्रेड मिल रही थी, पर यार समझ में नहीं आया था उस समय करना क्या क्या नहीं करना। तो फिर यही सीन था। मंडो का यार मोस्टली होता ही देखिए यार, कुछ ना कुछ एक सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है जिससे दिमाग पूरा अपसेट हो ही जाता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग यार एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और भाई भाई उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, ये भी एक पार्ट है कि भाई लॉस को लेना पड़ेगा, किस मूवमेंट से हमने गलती करी है, टारगेट कब लेना चाहिए, ये सब एक पार्ट है भाई। जो टिक गया इसमें उसके मज़े आ जाएंगे, जो निकल गया फिर तो भाई निकलो, क्या करना। भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बोलूँगा, लर्निंग करो, ट्रेड लो, छोटे अमाउंट से लो, लेकिन सीखो। सीख जाओगे तो फिर मज़े आ जाएंगे आगे जाके, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दिखाऊँ आपको एक चीज़, अगर मैं इस ट्रेड के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता तो मुझे 100% मेरी ट्रेड पास होती, पर मैंने नहीं लिया, नहीं लिया, बाकी मैं फंस चुका था।
और कोई बात नहीं, समझ में आ गया मेरे कि मुझसे आज कहाँ गलती हुई थी, कहाँ गलती नहीं हुई। वो गलती अब दोबारा नहीं होगी। तो उसके बाद मार्केट सीधे नीचे, नीचे होने के बाद यहाँ से हमें EMA का ब्रेकआउट मिला ऊपर की ओर। अगर हम लोग यहाँ भी एंट्री बनाते तो हमें इतने नेक से टारगेट मिलते जो साइडवेज समझ लो एक जोन ही चल रहा था देर से, उसके अंदर, उससे हमें कुछ होता नहीं। और फिर क्या फ़ायदा यार, आप बताओ क्या फ़ायदा। तो सिंपल आज की यही ट्रेडिंग थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो बताना भाई। बाकी मैं जितना मेरे से डीपली समझा पाएगा मैं उतना डीपली समझाऊंगा आपको कि मैंने किस पर्पज़ से एंट्री बनाई और क्यों निकाला, क्यों काटा, क्यों ऐसे लिया, क्यों टारगेट मिले। मैं आपको सब कुछ डीपली समझाता हूँ। तो भाई आज का बस यही था, 2 ट्रेड ली थी, एक में हमारा SL गया और एक में हमारा टारगेट मिला। कोई बात नहीं, आज एक गलती सीखने को दिखी कि हम लोग किस ट्रैप में फंस गए। भाई जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो ये गलती थी, हमसे सीखे आज। कोई ना, आपका लड़ाएंगे तोते, है कि नहीं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। टाटा, टेक केयर।